बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं व्यूअर्स? उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला से मेरी दिली दुआ है, अल्लाह ताला आपको जहाँ भी रखे खुशहाल रखे, अल्लाह आपके कारोबार में रिज़्क में बरकतें अता फरमाए। इसी दुआ के साथ आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। काफ़ी दोस्तों की फरमाइश थी, ए जी भाई आप स्लॉटर हाउस की अंदरूनी कहानी नहीं बताते। आज अंदरूनी कहानी लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। स्लॉटर हाउस में फार्मर के साथ क्या क्या होता है, क्या क्या चूना लगता है, कहाँ पर मिस्टेक होती है, कहाँ से हम गलती करते हैं, इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए तो मैं आपकी खिदमत में ये वीडियो लेकर हाज़िर हुआ हूँ। वीडियो को मुकम्मल देखना है, वीडियो को स्किप नहीं करना। इंशाल्लाह मैं दावे से कह रहा हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी। तो चलते हैं इस भाई के पास और उन्हीं की ज़बानी सब कुछ तो सपोर्ट कीजिएगा। फेसबुक पेज पर भी, टिकटॉक पर भी, स्नैप पर बिजनेस स्टार ऑफिशियल। अच्छा, असल मेन पॉइंट पर अब आते हैं स्लॉटरिंग के हवाले से। जी, स्लॉटर हाउस वालों का रवैया कैसा होता है? देखें स्लॉटर क्या वाले कुछ करते हैं आप फार्मर के साथ, मेरे साथ क्या करना उन्होंने, बल्कि मैंने एक बात उठाई भी थी, लेकिन आप 2 साल से उनसे अटैच हैं। क्या क्या होता है आप अपनी आप बीती सुनाएं मेरी फैमिली को। देखें स्लॉटर वाले भी अच्छा काम कर रहे हैं, और अगर कोई नया बंदा भी उनके पास जाता है ना जी, तो वो ऐसा नहीं है कि वो उसके साथ ज़्यादती करेंगे कोई। बिल्कुल सही बात। ठीक है, वो भी एक काम करे। अगर आप उनको आप बताएंगे कि हमारे पास जी इस वेट का जानवर है, आपने उनको बता दिया, जी जी, आप उनको जब भेजें तो आप कोशिश करें कि वो वही चीज़ हो जो आपने उनको बताई है, बिल्कुल सही। तो फिर वो आपको बिल्कुल भी तंग नहीं करेंगे। जो अच्छा। आपकी उनसे कमिटमेंट हुई है आप वो पूरी करें। जी जी, जो जानवर मैं उनको कहता हूँ जी मैं 10 जानवर भेज रहा हूँ, मैं 10 उनको वलैती भेज देता हूँ जानवर, ये तो गलत बात है फिर। तो फिर गलत बात हो गई ना। जी जी, ये तो इसमें फिर वो मुझे तंग करेंगे, जाहिर सी बात है। उनको भी चाहिए होता है, उन्होंने कौन सा माल खुद खाना है, उन्होंने तो आगे आगे हम भेजना। बिल्कुल सही बात आप कर रहे हैं। तो जब हम उनसे कमिटमेंट पूरी करेंगे तो वो भी अपनी कमिटमेंट हमसे पूरी करेंगे। अच्छा, तो अगर कोई 200 ज़ात जब पहली दफ़ा जो काम करता है, जाता है इधर अपने स्लॉटर हाउस में, जो आप कह रहे हैं रिक्वायरमेंट जो उनकी है वो पूरी भी करता है, वो उसके बावजूद उनके साथ धोखाधड़ी होती है, फिर धोखाधड़ी इस सूरत में हो सकती है अगर वो किसी और बंदे को बीच में डाल दे। मैं तो यही कहूँगा जो भी नया बंदा है वो डायरेक्ट फैक्ट्री वालों को राब्ता करे, उनसे एक्सपोर्टर से ना करे, एक्सपोर्टर से ना करे, वो डायरेक्ट फैक्ट्री में अपना माल भेजे। क्योंकि फैक्ट्री वाले उन्होंने इतनी बड़ी फैक्ट्री लगाई है, वो आपको क्यों तंग करेंगे। सही बात है। उनका भी इतना बड़ा काम चल रहा होता है, उनका तो डेली का, हम तो छोटा फार्मर कितने 20-30 जानवर भेज देगा एक दिन में। हाँ बिल्कुल, वो तो पता नहीं कितने इस तरह के फार्मर उनके पास डेली आते होंगे। बिल्कुल सही बात है, ये तो बात आप ठीक कर रहे हैं। तो स्लॉटर हाउस जाने से पहले क्या कुछ एहतियाती तदबीर करनी चाहिए? क्योंकि 200 ज़रात के कुछ नए भी हैं जो आपको देख रहे हैं, किन चीज़ों को नोट अपने पास नोट करके, जो चीज़ें जैसा कि आपने बताई भी हैं, उसके अलावा क्या कुछ उधर भी होता है स्लॉटर हाउस के अंदरूनी कहानी जो अंदर होता है? स्लॉटर हाउस के अंदर तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई गड़बड़ हो सकती है, जो सीधी सी बात है। अच्छा, अगर आपका जानवर आप भेज रहे हैं तो आपको जाहिर सी बात है पता होगा उसका क्या वज़न है। जी जी, आप उसकी मीट परसेंटेज निकाल लें। हम तो ऐसे ही करते हैं, हम अपना कंडा हमारे पास लगा हुआ है, जी जी, हम अपना वज़न यहाँ पे भी करते हैं, अच्छा, उसकी हम मीट परसेंटेज निकाल लेते हैं कि जब हम फैक्ट्री भेजेंगे इसमें से इतना गोश्त निकलेगा, और अल्लाह का शुक्र है उतना ही हमारा मीट परसेंटेज उतनी निकलती है हमारी, माशाल्लाह। तो इसमें कोई ऐसी गड़बड़ वाली बात नहीं है कि फैक्ट्री वाले कोई धोखाधड़ी करें या फ्रॉड करें। डायरेक्ट फैक्ट्री को माल देते हैं, और शुक्र है अल्लाह का, बहुत अच्छा काम है। 2 साल में आप कर रहे हैं तो पेमेंट का क्या तरीकाकार होता है आपका? पेमेंट का आज तक तो हमें कोई मसला नहीं आया। 8 दिन के बाद आती है या 15 दिन के बाद आती है या 20 दिन के बाद आती है या मौके पर आ जाता है आपके अकाउंट में? हमें 3-4 दिन के बाद पेमेंट हमारे अकाउंट में आ जाती है। बस ज़्यादा से ज़्यादा भी 1 हफ़्ता या 10 दिन ले जाएंगे फैक्ट्री वाले, इससे ज़्यादा वो टाइम नहीं लेते और आपकी पेमेंट क्लियर हो जाती है। अच्छा, जो उधर स्लॉटर में भी पहली दफ़ा जब मैं गया था, मैंने खुद करवाए थे, उसके बाद दोस्त ज़रात भी जाते हैं, तो उधर चर्बी वगैरह का काफ़ी इशू बनता है।
तो वजन में कांटे का जो कुंडा बना होता है उनका हाँ जी। 2 केजी का, वो वाकई होता है, ये सच है ये झूठ है? आपका तो तजुर्बा मुझसे ज्यादा है। हाँ वो जी, तो किलो सारी सी बात है, वो उन्होंने कंडा लगाया हुआ है, उसका वज़न वो हर फार्मर के साथ इसी तरह होता है। वो जब आपके जानवर का गोश्त का वज़न करेंगे तो वो कंडे का वज़न भी उसके अंदर आ रहा होता है, तो इसलिए वो कंडे का वज़न उसमें से निकाल देते हैं। वो 2 किलो का होता है? बिल्कुल, वो 2 किलो से ज़्यादा का ही होता होगा। नहीं, आपने उठाकर चेक किया? आप मशीन देख लें, किसी भी मशीन का वज़न तो अंदाज़ा बंदा लगा नहीं, जो सकता है। गोश्त के साथ लटका होता है ना कुंडा, हाँ जी, हाँ जी। उसका वो काटते हैं 2 किलो। 2 किलो शायद आपने नहीं देख के सुना। इतना तो हो ही जाता है, 2-3 किलो का तो वो कुंडा होता ही होगा। अच्छा, अभी हाल ही में आपका बछड़ा स्लॉटरिंग के हवाले से किससे ज़्यादा रब्ता हुआ है? रायवन में आप ज़्यादा करवाते थे या किसी और के ज़रिए? हम रायवेंड में भी हमने माल दिया हुआ है, हमें रायवेंड में थोड़ा रेट मिला था 700। अभी हमने जो हमारा माल तैयार हुआ है, हमने इसके लिए फैक्ट्रियों से रब्ता किया। कोई भी फार्मर है, उसके पास अगर जानवर उसने तैयार किए हैं तो उसको चाहिए कि वो 2-3 फैक्ट्रियों से पहले अपना रेट ले कि उसको गोश्त का क्या रेट मिल रहा है, फिर वो देखे कौन अच्छा रेट दे रहा है, उसको माल कटवाए अपना। सीधी सी बात। इसी तरह हमने अभी रायवेंड वालों से रेट लिया तो उन्होंने हमें 735 रुपये रेट दिया। फिर हमने हाजी आशिक साहब से मशवरा किया कि क्या हमें 735 रुपये पे माल अभी दे देना चाहिए, मार्केट में ये रेट है। नहीं, उन्होंने हमें फिर एक फैक्ट्री से हमें थोड़ा अच्छा रेट ले दिया, 750 रुपये रेट लेके दिया। क्या बात है जी, इसका मतलब हाजी आशिक साहब छा गए हैं। हाजी आशिक साहब बड़ा अच्छे मुखलिस बंदे हैं। अच्छा। हम तो वंडा भी हमारा उनसे आता है, हम तो उनसे मशवरा भी करते रहते हैं। कोई भी हमें मुश्किल आती है फार्म पे, कोई जानवर तंग करता है, किसी का वेट नहीं बढ़ रहा होता, तो हम हाजी आशिक साहब से पूछते हैं कि जी क्या करें हम इसका। जिस तरह मैंने आपको बताया, हम हैपासेल भी हमने जानवरों को लगाना शुरू किया, वो भी उनके मशवरे से हमने लगाना। पहले कम लोग ही लगाते हैं, ये कम लोगों को भी पता है। और हमें तो हाजी आशिक साहब ने ही कहा था तूड़ी को भी यूरिया ट्रीट करो, हम तो वो भी नहीं करने में तैयार थे। नहीं, वो तो प्रोटीन लेवल बढ़ जाता है ना, 7 के 8% वो आ जाता है यूरिया ट्रीटमेंट में, तो सैलड भी डाल रहे हैं, साथ वंडा भी डाल रहे हैं। अच्छा, ये मैंने पूछा ही नहीं था, ये कितनी खुराक आप डाल रहे हैं, कितना साथ? और फर्स्ट टाइम तो आप आलू का नाश्ता करवा रहे हैं, उसके बाद कितने केजी सैलड होता है और कितने केजी वंडा होता है और तूड़ी कितनी होती है? हमारा सुबह जो दिन के टाइम नाश्ता होता है वो 12 से 15 किलो हम आलू एक जानवर के हिसाब से डाल देते हैं। अच्छा, खुली के अंदर। उसके बाद हम जो शाम की इनकी फीड होती है उसमें हम 6 से 7 किलो साइलेज रखते हैं एक जानवर के हिसाब से। उसमें आधा किलो तूड़ी डालते हैं हम और 2 किलो वंडा। जो हमारा जानवर 1 महीना पूरा कर चुका होता है, ये हम फिर उसको 2 किलो पे वंडा शुरू करा देते हैं। जी ठीक है सर। अब जाते जाते मेरे भाइयों को, मेरी फैमिली को मशवरा देंगे, काम करना चाहिए, ये चेक वाला ही काम है, परेशानी वाले तो नहीं। ये बिल्कुल बहुत अच्छा काम है, और अगर कोई भाई इसको करना चाहता है तो पहले अपना वो इसके वर्क करे, अपना होमवर्क करे जी। उसको अगर लगता है कि चीज़ वो कर सकता है तो फिर उसको लाजमी करना चाहिए। तो मैं एक और चीज़ जानना चाहूँगा, आपने स्टार्ट लिया होगा आते ही सब कुछ तैयार करके फिर शुरू किया होगा? नहीं, हमने पहले सादा माहौल में शुरू किया। हमने सादा माहौल में शुरू किया था। अच्छा। तो हमारा शेड आप देख रहे हैं ये इस तरह का नहीं था पहले। अच्छा, पहले बांसों का ही था? पहले बांस भी नहीं लगे हुए थे, बस ओपन माहौल था सारा। माशाल्लाह। तो ये हमने उससे शुरू किया। हमने चीज़ें भी अपनी तूड़ी भी हमने महंगी ख़रीदी, हमने साइलेज भी महंगा ख़रीदा, वंडा भी हमने कंपनी का इस्तेमाल किया। क्या बात है जी, माशाल्लाह, क्या बात है। देखिए, मैं अपनी फैमिली को बताना चाहूँगा, मैं अक्सर ही ये बताता था, जब आप काम शुरू करते हैं ना, स्टार्ट में ही या 1 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 1 लाख तो ज़्यादा नहीं है, बाद का 200 करोड़ तक लगा जाते हैं। बाद में क्या होता है, गुल्ली डंडा ही खेलते हैं, मैं अक्सर ये कहता हूँ। लेकिन इस चीज़ से जब आप भाई ने जैसा कि बताया, काम जब किया स्टार्ट, माशाल्लाह ओपन माहौल में किया है, तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्हें जब पता चला, एक्सपीरियंस आया, तो उन्होंने ये काम स्टार्ट कर लिया। तो साथ साथ ये माशाल्लाह, ये अभी मैं व्यूज़ आपको दिखाऊंगा तो आपका दिल खुश होगा, ये काम कैसे अच्छा किया उन्होंने। पिलर भी बने हुए हैं, वो पिलर पहले वाले ही है ना, वो द्वार वाले। हाँ जी, हाँ जी। हालांकि पुरानी यादें अभी भी रखी हुई हैं,
ताकि मेरे भाई का वो कुछ याद रहे। लेकिन अभी तरक्की की तरफ जा रहे हैं। अल्लाह, हमारी दिली दुआ है अल्लाह ताला इनको मज़ीद तरक्कियाँ अता फ़रमाए, अल्लाह इनके कारोबार में, रिस्क में बरकत अता फ़रमाए। हमेशा सोच समझ कर कारोबार करना चाहिए, जज्बाती फ़ैसले नहीं करने चाहिए। तो दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक इंतज़ार कीजिएगा। अपने भाई एजिद खान को और भाई अमैर साहब को इजाज़त दीजिए। हमारी तरफ सभी भाइयों को दोबारा अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।